हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंट के बारे में सीखने वाले विद फिबोनाची, विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। तो फिबोनाची के साथ हम लोग कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंट निकाल सकते हैं, ये आज हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग सीखने वाले हैं। ऐसा चीज़ आप लोग सीखने वाले हैं जो यूट्यूब में आज तक आया नहीं है, यूट्यूब में नहीं है वीडियो इसके ऊपर। तो मैं इसे सेक्रेट बताने वाला हूँ फिबोनाची के ऊपर। तो चलते हैं पहले क्या मार्केट कैसे चलता है। मार्केट हम लोग जानते हैं, मार्केट के पहले फिबोनाची देख लेते हैं हम लोग। फिबोनाची क्या है? फिबोनाची एक लेवल होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग के सामने है, ये हमारा लो टू हाई पे आगे खींचेंगे ना, 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236, ये हमारा एक लेवल होता है जहाँ पे हम लोगों को रिवर्सल हम लोग स्पॉट आउट करते हैं। उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। अभी मार्केट क्या होता है, मार्केट ऐसा ही चलता रहता है। मार्केट ऐसा ऊपर जाता है, अगर अप ट्रेंड है तो फिर से रिवर्स करता है, लेकिन कितना रिवर्स करेगा ये हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो लो है, ये लो जो है, इस लो से हम लोग हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लो से हाई तक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ तक हम लोग को रिवर्सल मिल सकता है। हम लोग को 38% से रिवर्सल मिल सकता है। ज़्यादातर यहाँ पे नहीं होता है, ज़्यादातर रिवर्सल अगर मिलता है तो 0.236% से रिवर्सल मिलता है, नहीं तो हम लोगों को 0.5% से रिवर्सल मिलता है। कभी कभी हम लोगों को 0.6% से रिवर्सल मिलता है। तो इसी 3 पॉइंट से हम लोग को रिवर्सल मिलना चाहिए। अगर हम लोग को यहाँ से भी रिवर्सल मिल सकता है, यहाँ आने के बाद यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, इसका बीच पे से भी रिवर्सल मिल सकता है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा वीक हो जाता है, अगर 0.6 पॉइंट के नीचे आता है तो मार्केट थोड़ा सा वीक हम लोग समझते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे आप लोग इसी एरिया पर आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। आप लोग रिवर्सल जो स्पॉट आउट पॉइंट है ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग सभी जानते हैं ऐसे पॉइंट। इसका डाउन ट्रेंड अगर कब होता है, डाउन ट्रेंड में कैसे खींचते हैं, अगर ऊपर से मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन ट्रेंड है, तो रिवर्सल कितना जा सकता है ऊपर। हम लोग क्या हाई से लो तक हम लोग खींचते हैं। क्या खींचते हैं? फिबोनाची खींचने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, 0.5% है, 0.6% है, 0.2% है। ये तीन हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम लोग हर एक आदमी जानते हैं, लेकिन इससे भी एडवांस आप लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं, कहाँ पर ये रिवर्सल पैटर्न। अगर ये हाई से मैं अगर ड्रॉ करूँ नीचे, ये बॉडी टू बॉडी होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बॉडी टू बॉडी खींचना चाहिए, तब हम लोगों को ये स्पॉट आउट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कहाँ तक रिवर्सल क्या है, यहाँ पे आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट नीचे आया है, ठीक है। ये मैंने बॉडी टू बॉडी ये प्लॉट किया है फिबोनाची को। यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 और 0.6 के बीच से, 0.6 और 0.5 के बीच से यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू किया है मार्केट ने। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद भी है, हम लोग और भी ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके देखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हाई से ये लो तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी टू बॉडी हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करना पड़ेगा तो हम लोग को पता चलेगा कितना तक होना है। ये क्या, आप लोग स्टिक मत लीजिएगा, स्टिक जितना है चलने दीजिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना पे गया था, यहाँ से 0.5 से, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0.5 कहाँ पर है, 0.5 ये लेवल से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को रिवर्सल मिल गया था, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, और नहीं तो फिर से हम लोगों को ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लोगों के सामने बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे भी बॉडी टू बॉडी आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ, यहाँ से ये हाई तक, ठीक है। तो मैं बॉडी टू बॉडी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिएगा तो कितना तक रिवर्सल आ रहा है।
यहाँ पे हम लोगों को 0.3% तक रिवर्सल आ रहा है इसी एरिया पर। 0.3% से यहाँ पे रिवर्सल मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रेंज होता है। लेकिन और एक चीज़ भी है मार्केट पर जो हम लोग कोई यूट्यूब में अभी तक नहीं है, मेरे हिसाब से मैं बहुत सारा ढूंढा हूँ लेकिन अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया। मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक रेंज बाउंड बन हो जाता है मार्केट, यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है, यहाँ पे रेंज में फंस जाता है मार्केट। तब हम लोगों को अगर यह इसी रेंज को रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है, इसी रेंज को अगर जब ब्रेकआउट करेगा इसी एरिया पर हम लोग क्या करते, एंट्री करेंगे, इसी एरिया पर एंट्री करेंगे। तब हम लोग ये टारगेट कितना होना चाहिए, ये अगला रेजिस्टेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, ये हम लोगों को पता नहीं चलता, ये हम लोगों को पता नहीं चलता ये अगला रेजिस्टेंट कितने तक हम लोगों को हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करना है, ये आप लोग देख सकते हैं फिबो रिट्रेसमेंट है, लेकिन इसको नहीं लेंगे हम लोग लेंगे किसको, ट्रेंड बेस्ड फिबो एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन लेंगे, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। इसको क्या करते हैं हम लोग लो से, ये जो रेंज है लो से, इसके रेंज का लो से हाई तक हम लोग टर्न लेंगे, फिर से नीचे खींच लाएंगे इसको। तब हम लोगों को पता चलेगा कि इसको कितना ऊपर लेके जा सकता है। ये इस ब्रेकआउट के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद हम लोग अगले लेवल कितना आ रहा है, 1.618 हम लोगों को फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट हम लोगों को यहाँ तक 2.18 तक हम लोगों को रह सकता है। थर्ड टारगेट हम लोगों को 3.18 तक रह सकता है। मार्केट क्या होता है, कभी कभी ऐसा मानाता है, मार्केट कभी कभी ऐसा बनाता है, मार्केट ऐसा आता है ऐसा चला जाता है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी चलता है रहता है। लेकिन हम लोगों को ये रेसिस्टेंट पॉइंट है, हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोगों को पहले स्विंग है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद हम लोगों को कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, हम लोगों को इसका पहले कोई डेटा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले स्विंग के बेस पर हम लोग रेजिस्टेंट फिट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करना है, फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन हम लोग को यूज़ करना है। तब हम लोगों को पता चलेगा कि कितना तक हम लोगों को ये टारगेट हम लोग कितना तक लेके जा सकते हैं। एज इट इज़ 22% होता है डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड नीचे आता है तो हम लोगों को यहाँ पे एक रेंज बना देता है, एक रेंज मार्केट हो जाता है यहाँ पर। तो हम लोग को ये रेंज ब्रेक करने के बाद कितना तक नीचे आ सकता है, कितना तक नीचे आ सकता है, ये हम लोग क्या करेंगे, ये रेंज के ऊपर एनालिसिस करेंगे। रेंज क्या करेंगे, रेंज के ऊपर एनालिसिस करेंगे हम लोग, हाई टू लो हम लोग खींच लेंगे, इसके बाद इसको फिर रिवर्स भेज लेंगे। तो हम लोगों को टारगेट कितना आएगा, 1.18%, 2.6%, 3.6%, ये हमारा सपोर्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक पॉइंट हम लोग को सपोर्ट हो जाएगा। जब डेटा नहीं होता है हम लोगों को, तब हम लोग को फिबोनाची की बेस पर हम लोग इसको सीखने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये आप लोगों को कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पर प्रेस कर लीजिए साथ में। और एक चीज़ आप लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग चलते हैं, अभी चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर देखने को हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी चार्ट में यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट है, टोटली ये एक रेंज मार्केट है, हम लोगों को एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट है यहाँ पर। तो हम लोगों को क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग यही एक्सटेंशन हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं, ये लो टू हाई तक बॉडी टू बॉडी खींचते हैं, फिर से यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, नीचे हटान लेते हैं। तो हम लोग को क्या टारगेट यहाँ पे मिला है, टारगेट क्या मिला है हम लोग को, फर्स्ट टारगेट रह रहा है यहाँ पे 1.6%, सेकेंड टारगेट 2.6%, थर्ड टारगेट हम लोगों को 3.6%। ऐसा हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ट्रेड का एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हम लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये रेंज बाउंड मार्केट है हमारा, यह हमारा क्या है, एक रेंज बाउंड मार्केट है, तो इसको भी हम लोग ऐसा ही एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, तो उसको नीचे कितना लेके आ सकता है यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रेंज बाउंड है, तो उसको क्या कर सकते हैं, ये इसको ऊपर से नीचे फिर से हम लोग ढूंढ लेंगे इसको, तो इसको ब्रेकआउट करते हैं कितने तक टारगेट आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आसानी से 1.6% टारगेट यहाँ पे मिल चुका है,
ठीक है। ऐसा हम लोग हर एक ट्रेड को एनालिसिस करना पड़ेगा। और दोस्तों का शेयर कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को ये पैटर्न, ये फिबोनाची का एक्सटेंशन जो आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से पता भी नहीं है किस तरह ट्रेड करना है, ये भी मैं अगले एक एनालिसिस बता देता हूँ। यह भी देख सकते हैं एक रेंज बाउंड है मार्केट, यहाँ पे रेंज बाउंड है, तो उसको भी हम लोग यहाँ से इस लो से हाई तक हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना में मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को ये हाई आ रहा है 0.38,123। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट रहेगा 38,000 अराउंड 500 के आसपास हम लोग को रेसिस्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा और सीखते रहिए, कमाते रहिए। सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे।